हे एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम थीम को सेटअप कर रहे थे और हमने ये जो लेआउट डॉट आथ इसको हमने मेन लेआउट को सेट किया था। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो दरमियान वाला कंटेंट है इसको हमें निकालने की ज़रूरत है कि हम इसको डैशबोर्ड के अंदर रख देंगे और ये वाला जो साइड बार टॉप बार ये चीज़ें यूज़ होंगी हमारे पास पेरेंट उसके अंदर डैशबोर्ड लेआउट के अंदर। मैं यहाँ पे आता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ पे क्लोज़ और यहाँ पे रिसोर्सेज व्यूज़, उसके बाद आथ और आथ के अंदर जाके अब मैं डैशबोर्ड की डायरेक्टरी डैशबोर्ड का लेआउट क्रिएट करूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास कंटेंट है, ठीक है, ये जो पेज रैपर आ रहा है आपके पास, ठीक है, आप सर्च कीजिए आपके पास पेज रैपर होगा। इस पेज रैपर के अंदर ये वाला सारा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद ये जो सर्च बार है, उसके बाद ये जो बटन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉपी करें इसको पेज रैपर से। ठीक है, ये मार्क हो रहा है, आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिखें यील्ड। ठीक है, बेसिकली यील्ड हम क्यों करते हैं, अभी मैं यहाँ पे यील्ड नहीं लिखता, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटेंट विल बी हेयर, ओके, कंटेंट विल बी हेयर। तो अब मैंने यहाँ पे इस कंटेंट को कट कर लिया। मैं यहाँ पे इसको आथ डायरेक्टरी के अंदर आके डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट php, राइट, यहाँ पे आके यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं पेरेंट थीम को यूज़ करता हूँ। ये वाला जो मेरे पास जो पेरेंट ब्लेड है मैं इसको यहाँ पे गेट करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गेट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे लिखें एक्सटेंड्स। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि आप किसी और ब्लेड को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं और एक्सटेंड को आपने फुल पाथ देना होता है कि आप कौन से ब्लेड को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो हम लिखते हैं लेआउट्स डॉट ऑथ, राइट, हमारे पास ऑथ के अंदर एक लेआउट्स के अंदर एक ऑथ ब्लेड पड़ा है, उसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक सेक्शन क्रिएट करते हैं और बेसिकली जो सेक्शन क्रिएट करते हैं उसको क्रिएट करने का मकसद क्या होता है, हमारे पास जितना भी जो चाइल्ड ब्लेड का कोड होगा वो हम सेक्शन के अंदर करते हैं और इसी सेक्शन को हम रेंडर कर देते हैं कहाँ पे, मेन ब्लेड के अंदर, राइट, मास्टर ब्लेड के अंदर। तो उससे क्या होता है कि हमें हर चाइल्ड ब्लेड के अंदर थीम को, साइड बार को, टॉप बार को और जो फूटर है उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एट वंस हम क्या करते हैं, अपना जो कोड होता है वो हम उधर डाल लेते हैं मेन के अंदर और इसको हम रीयूज़ करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट और उसके बाद कर देता हूँ एंड सेक्शन। तो इसके अंदर मैंने जितना भी कोड वहाँ से मेन रैपर वाला कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास सारा कोड आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँ तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे इसको भी जस्ट कट करके दिखाऊँ, यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको विज़िट करके दिखाऊँ डैशबोर्ड को। अगर मैं ओपन करूँ, मैं यहाँ पे web.php पे आता हूँ और बेसिकली मैं इसको एट द लॉगिन टाइम सेट कर देता हूँ कि जब हम लॉगिन हों और उसके बाद हमारे पास नो, मैं इसको यहाँ पे नहीं करता, मैं यहाँ पे कर देता हूँ auth डॉट डैशबोर्ड थीम वाले, इस पर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास जस्ट साइड बार आएगा, टॉप बार आएगा और फुटर आएगा। लेआउट्स डॉट आथ नॉट फाउंड, यहाँ पे आता हूँ लेआउट्स, यहाँ पे स्पेल आपने करेक्टली करना है और अब देखिए ये हमारे पास नीचे लाइन भी लगा रहा है। तो इससे मैं इंस्टेंटली इस फाइल के अंदर स्विच कर सकता हूँ और ये कैसे पॉसिबल है, ये मेरी इस सीरीज़ के ज़रिए पॉसिबल है। VS कोड वाली सीरीज़ मैंने शूट की थी स्पेसिफिक लारावेल के लिए। VS कोड इन लारावेल, वेयर इट इज़, ये बढ़िया सेटअप VS कोड फॉर लारावेल। तो ये आप देखिएगा, इसमें मैंने सारा बताया कि आपने नेम स्पेस को ऑटो कैसे ऐड करना है, उसके बाद किसी भी फाइल के अंदर स्विच कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये अवेलेबल हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ डैशबोर्ड पे और जो मैंने यहाँ पे कट किए हुए हैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक सेक्शन लगाया है और उस सेक्शन के अंदर मैंने सारा अपना कोड डाला हुआ है। ठीक है, सेव करें, यहाँ पे आएँ, रिफ़्रेश करें, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी ना होने की रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने सेक्शन बना लिया है, इसके अंदर कोड भी हमने डाल दिया लेकिन हमने इसको कॉल नहीं कराया। तो हमने अब इसको बताना है कि इसने कहाँ पे कॉल होना है।
तो यहाँ पे मैं ऑथ के अंदर आया और यहाँ पे मैंने लिखा था आवर कंटेंट विल बी हेयर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऐट द रेट, और उसके बाद आपने लिखना है यील्ड। ओके, और देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको की पास करनी है। तो बेसिकली यील्ड का पर्पस क्या है, यील्ड क्या कर रहा है, हमारे पास चाइल्ड थीम से उसका डेटा लेगा और यहाँ पे आके इस चीज़ को रेंडर कर देगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट, राइट। तो ये कंटेंट कौन सा है, जो मैंने सेक्शन के अंदर की डिफ़ाइन की है, यहाँ पे ये की डिफ़ाइन किया, मैं यहीं पे ये की कॉल करा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये सेक्शन के अंदर जितना भी ये वाला डेटा यहाँ पे मैंने रखा है वो कहाँ पे आके रेंडर हो जाए, यहाँ पे, मीन वो वाला डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे, सेव करें, इसको रिफ़्रेश करें और देखें आपके पास भी डेटा आ जाएगा। ये देखें हमारे पास डेटा आ चुका है, राइट। अगर आपने इसको मेक श्योर करना है, राइट क्लिक करें, यहाँ पे करें व्यू पेज सोर्स और यहाँ पे आ जाएं, सर्च करें कंटेंट रैपर, वेयर इट इज़। ओके, स्टिल लिस्ट आइटम चल रहे हैं अभी तक। ओके, ये देखें पेज रैपर आ गया है, ठीक है। और पेज रैपर ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे, जब हम लोड कर रहे हैं ये पेज रैपर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इससे जो पहले वाला डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, इस लेआउट डॉट आज से आ रहा है। ये जो ऊपर सारा आ रहा है, साइड बार भी आ रहा है, ये चीज़ें ये कहाँ से आ रही हैं, ये हमारे पास मास्टर ब्लेड से आ रही हैं। मतलब क्या है कि हम इस व्यू को ओपन कर रहे हैं लेकिन एक्सटेंड हम इसको कर रहे हैं, डेटा यहाँ से आ रहा है साइड बार वगैरह, और ये वाला डेटा हम उसके अंदर रेंडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास एक और चीज़ मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मैप्स की फ़ाइल्स भी हमने सेट की हैं। तो अब हमारे पास जो डैशबोर्ड की फ़ाइल्स हैं उनको हम डैशबोर्ड के अंदर रखते हैं, और जो पेरेंट वाली हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी थी जो हमने पेरेंट के अंदर रखी हुई हैं। तो उसको हम देखते हैं वो कौन सी हैं। ऑथ के अंदर आए, सबसे पहले हम टॉप पे चले जाते हैं, CSS के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बार नो प्रोग्रेस बार डॉट CSS, इसको भी हम यूज़ तो नहीं करेंगे लेकिन अभी पढ़ ही रहे हैं। डेटा टेबल, जेके डेटा टेबल, तो अभी हम डेटा टेबल तो डैशबोर्ड पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनको आप रिमूव कर दें। जिस भी फाइल्स के अंदर ज़रूरत होंगे हम फिर से उनको ऐड अप कर लेंगे। ये मैप भी हम यूज़ नहीं कर रहे, डेट रेंज पिकर भी यूज़ नहीं कर रहे, ये क्वेल वाली भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी जो जब आप रिफ़्रेश करते हैं थीम उसके ऊपर जो लाइंस चल के जाती है, आई थिंक ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखिएगा, ठीक है, मैंने इसको मेक श्योर नहीं किया, प्रॉपर्ली देखिएगा, अगर इसके लिए नहीं है तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेव आइकॉन नो प्रोग्रेस बार, इसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लेटर में इसको भी रिमूव कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं। उप्स, एक मिनट, मैंने यहाँ से चीज़ें रिमूव कर दी, हालांकि ये चीज़ें हमने मूव करनी थी डैशबोर्ड के अंदर। ओके गाइस, सॉरी गाइस, इसमें सारी चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, जो चीज़ें वहाँ पे हमें मूव करनी होंगी वो हम अब जिस तरह से हमारे पास, मैं यहाँ पे अब टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ, मेरे पास जो है स्टाइल, उप्स वेयर इट इज़। अब ये हमारे पास जिस तरह से है डेट रेंज पे कर, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। ये डेटा टेबल भी एक्स्ट्रा चीज़ है। यहाँ पे जो हमारे पास मैप्स के आ रहे हैं टोस्टर, वेयर इज़ द मैप, यहाँ पे आई थिंक मैप का हमारे पास कोई भी नहीं आया, ठीक हो गया। लेट मी चेक दिस। ओके, ये एक हमारे पास मैप का पड़ा हुआ है जो मैंने रिमूव कर दिया था, फिर से मुझे लग रहा था कि मैंने इस चीज़ को रिमूव नहीं किया। ये जो मैप का पड़ा है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ कट, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। और अब आपने जो आपके पास चाइल्ड थीम होगा उसके एसेट्स वगैरह कैसे सेट करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे लिखें सेक्शन को एक नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं स्टाइल्स का, क्योंकि इसके अंदर हम सारे स्टाइल्स को रेंडर करेंगे। ओके, यहाँ पे आप करें एंड सेक्शन और इसके अंदर पेस्ट कर दें इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो स्टाइल सेक्शन होगा ये कहाँ पे रेंडर होगा, हम यहाँ पे इसको कॉल करा देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे यील्ड कर देते हैं, और यील्ड के अंदर हम लिखते हैं स्टाइल्स। तो क्या करेगा, वहाँ से फाइल्स को कॉपी करेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा, कॉपी नहीं करेगा, बेसिकली रेंडर करेगा, ठीक है।
ओके, अब मैं क्या करता हूँ, JS के अंदर आता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कोई और फाइल है। सर ये की ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। उसके बाद ये जो एपेक्स चार्ट, ये चार्ट्स की हमें ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन लेटर ऑन हम इसको भी रिमूव कर देंगे अगर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक न्यू सेक्शन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट्स। ठीक है, हमारी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी हमसे हम डील करेंगे अपने चाइल्ड थीम के लिए। ओके, सेव कर दिया और यहाँ पे आए। उसके बाद ये आपके पास पड़ी हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉरी गाइस। ओके, ये आपके पास मैप की पड़ी हैं, ये भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो और थीम्स की फाइल्स हैं, मोनोमेन, चार्ट JS, ओके इनको रिमूव कर दें, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेट रेंज पिकर, ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम, ये भी हमारे पास नहीं है डैशबोर्ड के अंदर, तो इनको रिमूव कर दें। उसके बाद ये आपके पास रोस्टर भी, इसको हम लेटर ऑन रिमूव करते हैं, अभी नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये कहीं पे कॉल हो रहा है और वहाँ पे ये एक्सेप्शन देगा। उसके बाद मोनोमेन, चार्ट JS, ये चार्ट JS की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैप JS, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं वहाँ से रिमूव कर दूँगा और इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, उसके बाद custom.js को पड़ा रहने दें, बाकी फाइल्स हैं सिंपल साइड बार और बाकी ये चीज़ें पड़ी रहने दें आप। ठीक है, ओके, अब हमारी काफ़ी सारी फाइल्स ये कम हो गई हैं। इनको लेट मी अलाइन इट प्रॉपरली, इनको डेंटेट कर दें प्रॉपरली यहाँ पे। ओके, सो अब यहाँ पे सेव करें और यहाँ पे आ जाएं, सेव करें, रिफ़्रेश करें, चेक करें कोई आपकी एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो एक इफेक्ट पड़ा है आपके पास, यहाँ पे ये देखें आपके पास जो जावास्क्रिप्ट फाइल हैं ये वर्क नहीं कर रही। तो ये हमने स्क्रिप्ट्स का सेक्शन बनाया है लेकिन इसको हम कॉल करना भूल गए हैं। ठीक है, तो हम इसको एंड पे कॉल करा देते हैं यहाँ पे, या आप इसको टॉप पे भी कॉल करा सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। यील्ड और यहाँ पे आप करें स्क्रिप्ट्स, सेव करें, रिफ़्रेश करें। ओके, हमारे पास ये सारे विजिबल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो एक्चुअल चार्ट की फ़ाइल है स्पेसिफिक वो कौन सी है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, यहाँ पे आपने कंसोल को भी ओपन कर लेना है, तो जितने भी एरर्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे कंसोल के अंदर नज़र आएंगे। यहाँ पे रिफ़्रेश करें, ओके, फॉर नाउ कोई भी एरर नहीं है, जितने भी जावास्क्रिप्ट के एरर्स होंगे वो यहाँ पे विजिबल हो। ओके, मैं यहाँ पे मैप्स को रिमूव कर देता हूँ और एपिक चार्ट, इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ, यहाँ पे इसका आई थिंक एपिक चार्ट का एरर ये देगा, एपिक चार्ट इज़ नॉट डिफाइन। ओके, और ये जो चार्ट JS है, अगर मैं इसको कट कर दूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करें, ओके, तो फिर हमारे पास ये उसका जो लेआउट था वो सही नहीं आ रहा। ठीक है, जो उसके ऊपर लाइंस और ग्राफ आ रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे सेव करें, ये दोनों हम रहने देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टॉप पे आ जाएं। टॉप पे हमने ये जो वेक्टर मैप वाला यूज़ किया है, इसको भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट उस मैप्स के लिए था, इस जो हमारे पास चार्ट है इसके लिए नहीं है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्राफ भी आ गए हैं और कोई एरर भी नहीं है। तो हमारी जो डैशबोर्ड्स की फ़ाइल थी वो सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, जो मास्टर ब्लेड की फ़ाइल्स थी वो हमारे पास क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे इनकी स्पेसेस ख़त्म कर दें आप। ठीक है, यहाँ भी इन चीज़ों को यहाँ पे अलाइन कर लूँ। ये सारी चीज़ें आप अलाइन करके रखा करें, उससे ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो आपको उस प्रोजेक्ट में फिर काम करने का भी मज़ा आता है जब सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं। ओके, अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, सेव करें और अब मैं यहाँ पे आता हूँ /login पे। जिस तरह से आपको पता है कि हमने एक ऑथेंटिकेशन की थी एक पैकेज के ज़रिए। ठीक है, और उसके ज़रिए हम क्या करना है, यहाँ पे हम उसके ज़रिए लॉगिन कर रहे हैं। तो मैंने किया लॉगिन, और लॉगिन के बाद क्या होगा, मुझे ये डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेगा। ओके, पेज एक्सपायर हो गया है। हम फिर रिफ्रेश करके इसको दोबारा से, ओके, हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है जिसकी वजह से पेज एक्सपायर हुआ है। तो यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड आ रहा है, हम ये वाला डैशबोर्ड नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का डैशबोर्ड आए। तो हम कैसे लेके आएंगे, उसके लिए ये डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, /home या /डैशबोर्ड भी आप कर सकते हैं, लेकिन होम भी बेटर है। ओके,
अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म और मैं कराता हूँ आपके कैसे इस चीज़ को करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम राउट, और राउट के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे होम। ओके, होम के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा यूज़ करूँगा, होम कंट्रोलर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ ऐप HTTP कंट्रोलर, ओके होम कंट्रोलर। तो अब हमारा जो होम कंट्रोलर है ये ऑथ से बाहर पड़ा है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसमें होगा साइट। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास साइट, हमारी वेबसाइट के जितने भी कंट्रोलर होंगे वो यहाँ पे होंगे, और ऑथ के हम जितने भी कंट्रोलर हैं वो हम कहाँ पे मूव कर देते हैं, ऑथ के अंदर, ठीक है। रिमेंबर जब आप इसको मूव कर रहे हैं, ये जिस तरह से होम कंट्रोलर हमने मूव किया है, तो यहाँ पे ये जो इसकी नेम स्पेस है इसको भी आपने चेंज लाजमी करना है, अदरवाइज़ ये एरर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लिख दें ऑथ, और उसके बाद यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है इसका पाथ भी आपने सेट करना है, ठीक है। app/http, ओके http/controller/controller, ओके इस तरह से अब इसका पाथ सेट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे इसी कंट्रोलर को कॉल कराते हैं। इसका नाम क्या है, होम कंट्रोलर। आप इसको डैशबोर्ड कंट्रोलर का नेम भी दे सकते हैं या न्यू कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अपॉन यू। और ये वाला जो आपके पास होम आ रहा है आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली जो होम आ रहा है, ठीक है, इसको आपने चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एडमिन होम करा देता हूँ या एडमिन डैशबोर्ड करा देता हूँ। उससे ये होता है कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि इस चीज़ को आपने चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डैशबोर्ड कंट्रोलर बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है। एक ही हमारे पास एडमिन है तो इस वजह से हमने इसको एडमिन/डैशबोर्ड नहीं लिखती, क्योंकि हमारे पास एक वेबसाइट है और एक एडमिन होगा, ओके डैशबोर्ड। और उसके बाद हम कॉल करेंगे डैशबोर्ड कंट्रोलर को। तो पहले मैं इस कंट्रोलर को क्रिएट कर लेता हूँ, PHP artisan make controller, ओके एंड देन उसके बाद नेम है इस कंट्रोलर का क्या नेम है, डैशबोर्ड कंट्रोलर। डैशबोर्ड कंट्रोलर से पहले आपने लिखना है ऑथ, क्योंकि हम इसको ऑथ के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट वहीं क्रिएट होती है और उसकी नेम स्पेस भी ऑटोमेटिकली सेट होती है। डैशबोर्ड डैशबोर्ड कंट्रोलर, ओके डैशबोर्ड कंट्रोलर, ओके हिट एंटर और यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे भी पाथ सेट कर दें। फिर लिखते हैं डैशबोर्ड कंट्रोलर, राइट, हिट एंटर करें तो इसकी नेम स्पेस जो होगी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी टॉप पे यहाँ पे, ठीक है। ओके इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वो वाली मेरी सीरीज़ लाजमी देखें, उससे क्या होगा आप कि जो आपको मैनुअली नेम स्पेस ऐड करनी पड़ती है टॉप पे, ये भी ऐड नहीं करनी पड़ेगी। एनीवे इट्स टोटली अपॉन यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वॉच माई वीडियोज़, ओके। सो डैशबोर्ड, ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑथ को भी टॉप पे ऐड कर दें, ओके। अब अगर मैं डैशबोर्ड ओपन करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये डैशबोर्ड कंट्रोलर ओपन होगा। और जब ये डैशबोर्ड कंट्रोलर ओपन होगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन हेल्पर बना देता हूँ डैशबोर्ड नेम का, फंक्शन डैशबोर्ड, राइट। गाइस अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप एक चाय का कप लें या कॉफ़ी का कप लें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहें, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। इस वजह से मैं इस चीज़ को भी हाथ में कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप करें डैशबोर्ड, रिफ़्रेश करें तो आपके पास जो डैशबोर्ड होगा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब सवाल आता है, ये वाला जो डैशबोर्ड है हम यहाँ पे नहीं देखना चाहते, हम यहाँ पे ये जो स्लैश होम था जिस तरह से हम लॉगिन करते हैं वैसे ही नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है, और कन्फिग्रेशन कैसे करनी है वो हम देखते हैं, ठीक है। लेट मी चेक द वीडियो साइज़, ओके वीडियो का साइज़ भी लेंथी हो रहा है। अगर ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा दूँ वो भी आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं ऐप HTTP कंट्रोलर और ऑथ, इसके बाद देन लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आपके पास एक कांस्टेंट दिया हुआ है राउट सर्विस प्रोवाइडर का, जो इसको होम पे रिडायरेक्ट कर रहा है। और इस रिडायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्या होता है, आपकी रिडायरेक्शन होती है जब आप लॉगिन करते हैं। अच्छा इस पर अगर आप इसके अंदर स्विच हों तो बेसिकली क्या है,
यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे सर्च करें, आपके पास होगा, ये देखें कांस्टेंट डिफाइन है, पब्लिक कांस्टेंट होम, और ये होम पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो मेरी जितनी वीडियोज़ हैं उनके अंदर बताता हूँ कि आपने जितनी भी पैकेज की फ़ाइल्स हैं या फिर चाइल्ड की पैकेज की फ़ाइल्स हैं या फिर कोई और फाइल्स हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, मोस्टली पैकेज की फ़ाइल्स ही होती हैं, ठीक है, तो आप उनको मॉडिफाई ना किया करें। उसकी रीज़न क्या होती है कि आप उनको ओवरराइड किया करें, ठीक है, मॉडिफाई ना किया करें, ओवरराइड किया करें। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब भी आप पैकेज को अपडेट करते हैं तो अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो ये लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे क्या करें, बेसिकली ये वाली चेंजेस होगी, ये लॉस नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी ये चेंजेस किसी वेंडर फोल्डर से आ रही है तो वहाँ से ये लास्ट हो जाएगी। तो आप क्या करें, यहाँ पे आएँ लॉगिन कंट्रोलर पे और यहाँ पे अपना पाथ चेंज कर दें, ठीक है। पाथ कौन सा रखना है आपने, यहाँ पे आप ख़त्म करें इसको और यहाँ पे लिखें डैशबोर्ड, राइट, डैशबोर्ड, सेव करें और इसको कर दें। अगर मैं यहाँ पे होम पे आऊँ, इसको एक बार करूँ लॉग आउट और देन उसके बाद में फिर से इसको लॉगिन करता हूँ। ओह, हमारे पास ये होम जो है ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको 1 मिनट के अंदर रोल बैक करके इसको फिर से डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो आपके पास है यहाँ पे कर देता हूँ लॉग आउट। वैसे तो ये आपके पास पोस्ट आउट होता है, लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं टेस्टिंग के लिए इसको कर रहा हूँ लॉग आउट। और यहाँ पे और इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना, ये चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने लॉग आउट कैसे करना है, लेकिन अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस यूज़र को लॉग आउट करना चाहता हूँ। ओके, लॉग आउट हुआ, मैं यहाँ पे आता हूँ /login पे, तो अब मैं /login विज़िट कर पाऊँगा, ठीक है, विज़िट कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, कॉन्टैक्ट what the hell is this। ओके, सो अब देखें ये हमारे पास डैशबोर्ड पे आ गया है। तो ये कहाँ से सेट हुआ है, रिडायरेक्ट प्रॉपर्टी से। तो सेम इस तरह से आप रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर भी सेट कर सकते हैं, सेम उधर भी सेम प्रॉपर्टी वहाँ पे मेंशन होती है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इस केस में हम एडमिनिस्ट्रेटर को रजिस्टर नहीं कराएंगे। उसकी रीज़न भी बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटर को हम रजिस्टर क्यों नहीं कराते, और यहाँ से हम जो रजिस्टर वाला राउट है उसको भी हम बंद कर देंगे। इससे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम अपना नेक्स्ट कवर करते हैं कि इसको लॉग आउट कैसे करना है और फर्दर इसके अंदर फॉर्म्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फीडबैक शेयर करें कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।